देखिए, हम सभी का सबसे फेवरेट बैंक था पेटीएम पेमेंट बैंक, जिसको मैं खुद काफी लंबे समय से यूज करता हुआ आ रहा था, लेकिन आरबीआई ने इसको बैन कर दिया था। फिलहाल आप पेटीएम का एप्लीकेशन में जाकर चेकआउट करेंगे, आपको पेटीएम बैंक का ऑप्शन मिलेगा। उस पर जब आप क्लिक करेंगे एक नई एप्लीकेशन रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है कि यहाँ पर अपना अकाउंट आप ओपन कर पाएंगे या मैनेज कर पाएंगे या यूज कर पाएंगे, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के जरूर जानकारी को शेयर करना चाहूंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप पेटीएम एप्लीकेशन के माध्यम से पर्सनल लोन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। जो यहाँ पे आप पर्सनल लोन पहले 3 लाख रुपए तक का ले सकते थे, इस समय आप यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। फिलहाल यहाँ पर मैं जब लोन को अप्लाई करूंगा, हमें कितने का लोन दिया जाता है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, कितना प्रोसेसिंग फीस लगेगा, कितना हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, ये सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि पेटीएम ने पेटीएम पर्सनल लोन को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसे बहुत ज्यादा स्मूथ बना दिया है। सिर्फ 4 स्टेप कंप्लीट करते हुए आप यहाँ से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जब आप पेटीएम एप्लीकेशन के माध्यम से पर्सनल लोन अप्लाई करने जाएंगे, यहाँ पे पेटीएम कहना कुछ ऐसा होता है कि सिर्फ आप 2 मिनट के अंदर यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर लेंगे, आपको लोन मिल जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, आपको 5-10 मिनट का टाइम देना पड़ता है, जो कि आपको इस वीडियो में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं किस तरीके से आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करेंगे। देखिए, लोन को अप्लाई करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया, उस पर क्लिक करके पेटीएम एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके अपना मोबाइल नंबर डाल करके अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा पेटीएम एप्लीकेशन में आ जाना है। इसके बाद देखेंगे आपको लोन और क्रेडिट कार्ड का एक ऑप्शन आपको देखेंगे होम स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। इसी में सेकंड वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा पर्सनल लोन। सिंपल सा आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे अगर मेरी प्रोफाइल पहले से बनी हो तो यहाँ पे देखें मेरा नाम भी शो किया जा रहा है और यहाँ पे बताया भाई आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 100% पेपरलेस प्रोसेस, कोलेटरल फ्री, मैंने आपको यहाँ पे कोई चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छे खासे ट्यूनर टाइम के साथ यहाँ पे लोन दे दिया जाएगा। लोन लेने के लिए क्या करना है, सिंपल समय गोट इट नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आपने इस पे क्लिक कर दिया, आप ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है। पैन कार्ड में आपके जो भी डेट ऑफ बर्थ दिएगा वही डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना है और है जो भी टर्म कंडीशन में बॉक्स दिखाया जा रहा है उन बॉक्सों पे क्लिक कर देना है। सिंपल आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे भाई आपसे यहाँ पे पूछा था भाई आप एक सैलरी पर्सन है या फिर बिजनेसमैन आदमी है या फिर आपके पास सोर्स मतलब इनकम का कोई और सोर्स है या फिर आप नॉट एम्प्लॉयड है। तो सबसे पहली बात, नॉट एम्प्लॉयड सेलेक्ट मत करिएगा, नहीं तो अपना भाई अगर जॉब करते हो सैलरी सेलेक्ट कर लो। अगर आपका छोटी मोटी कोई दुकान है, कोई कंपनी, कोई बिजनेस है तो सिंपल आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लो। फिलहाल मैं सैलरी पर्सन हूँ, मैं सिंपल सैलरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। सैलरी सेलेक्ट करने के बाद सिंपल डन पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे अगर मैं जॉब कहीं करता हूँ तो मुझे ये बताना पड़ेगा भाई मेरी कंपनी का क्या नाम है और मुझे यहाँ पर ये भी बताना पड़ेगा भाई कि मेरे साल की इनकम कितनी है, पूरे साल की पूछी जा रही है। ऐसा मत करना कि भाई अपने 1 महीने की इनकम यहाँ पे डाल दो, उसके आधार पे ही आपको यहाँ पे लोन का अमाउंट बताया जाएगा। इसके बाद देखेंगे जो भी आपका घर का एड्रेस है वहां पर जो भी पिन कोड लगता है उस पिन कोड को यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब आपसे पूछा था भाई आप लोन किस पर्पज से लेने वाले हैं, यहाँ पर देखेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसमें से आप कोई भी पर्पज सेलेक्ट कर सकते हो, उससे लोन रिजेक्ट होने का या अप्रूव होने का कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे पर्सनल यूज सेलेक्ट कर लेता हूँ, डन पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। अब फिलहाल देखेंगे जैसे मैंने अपनी ईमेल आईडी को डाल दिया, पैन कार्ड को डाल दिया, अपनी इनकम को डाल दिया, उसके आधार पर मुझे दिखा दिया कि भाई कि मुझे यहाँ पे 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो भी लोन का अमाउंट दिया जा रहा है ना, अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हो। मिनिमम आप देखेंगे यहाँ पे 20,000 रुपए का लोन ले सकते हो। मैक्सिमम के बारे में बात करें, जो हमें लिमिट दी गई है हम उस लिमिट को पूरा ले सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं भाई अगर मुझे यहाँ पे पूरे 3 लाख रुपए ही लेने हैं, मुझे 3 लाख की जरूरत पड़ गई है, तो मेरे को अगले 24 महीने का टाइम दिया जा रहा है। मतलब मैं 24 महीने तक इस लोन को ले सकता हूँ या फिर मैं चाहूँ तो इस लोन को अगले 30 महीने के लिए ले सकता हूँ। अगर मैंने 24 महीने के लिए इस लोन को ले लिया तो 2,769 रुपए हर महीने का इंटरेस्ट लगाया जाएगा मेरी ईएमआई के ऊपर, और जो मेरी ईएमआई आएगी वो देखेंगे यहाँ पे 15,269 रुपए आएगी। तो आप यहाँ से एक अंदाजा लगा सकते हैं कितना महंगा कितना सस्ता पड़ेगा। लेकिन अभी हमें आगे और चल के क्लियर करेंगे कितना बैंक अकाउंट में आ रहा है, कितना फालतू दे रहे हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे 30 महीने का देख पाएंगे। जैसा कि मुझे यहाँ पर 1 लाख रुपए की जरूरत है, मैं सिंपल सा 1 लाख रुपए सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि 1 लाख रुपए में मुझे कैलकुलेशन करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। इसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे सिंपल सा क्लिक कर दूंगा। तो फाइनली देखेंगे जैसा कि अब मेरी लिमिट कम हो गई। जैसे मैंने पहले 3 लाख रुपए ले रहा था, उसके हिसाब से मुझे 30 महीने तक का टाइम दिया जा रहा था। अब मैं अगर 1 लाख रुपए ले रहा हूं तो आप देखें मुझे 12 महीने का भी टाइम दिया जा रहा है और 18 महीने तक का टाइम दिया जा रहा है। मान लीजिए अगर मैंने 1 लाख रुपए को 12 महीने के लिए लिया तो 1,366 रुपए हर महीने का इंटरेस्ट लगेगा। जो ईएमआई आएगी 9,700 रुपए आएगी। इसी तरीके से अगर इस लोन को मैं 18 महीने के लिए लेने वाला हूं तो 1,361 रुपए हर महीने का इंटरेस्ट बनेगा और जो ईएमआई आएगी 6,917 रुपए आएगी। तो इसके हिसाब से अपना कैलकुलेशन करके भी देख लोगे। लेकिन अभी मेन कैलकुलेशन रह गया, चलो मैं आपको उसको भी दिखा देता हूं। अब आपको सिंपल सा योर लोन डिटेल पे क्लिक कर देना। आप फाइनली देखेंगे अगर हम 1 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो 94,690 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आएगा और जो टोटल लोन का अमाउंट हम अप्लाई कर रहे हैं वो 1 लाख रुपए कर रहे हैं, जिसमें कि 4500 रुपए प्रोसेसिंग फीस के नाम पे हमारे यहाँ पे डेबिट कर लिया जाएगा। और यहाँ पे हम जो टोटल इनको पैसा वापस करेंगे अगले 18 महीने में वो आप देखेंगे 1,24,506 रुपए इनको हम वापस करने
करने वाले हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि कितना महंगा पड़ा, तो आपके दिमाग में आएगा भाई नीचे लिखा हुआ है ना कि भाई टोटल आप कितना फालतू दे रहे हो, 24,506 रुपये। लेकिन 24,506 रुपये नहीं दे रहे हो, बल्कि जो आपका 1 लाख रुपए का लोन है उसमें सिर्फ 94,690 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में आ रहा है। इस तरीके से देखेंगे कि भाई 5,000 रुपये अगर इसमें और जोड़ देते हो तो करीब करीब ये आपको 30,000 रुपये महंगा पड़ता है। मोटा मोटा कैलकुलेशन बताऊं, 1 लाख रुपए का लोन अगर 18 महीने के लिए ले रहे हो तो यहाँ पे लगभग आपको 30,000 रुपये फालतू देने की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल सिंपल हमें क्या करना है भाई, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू विद केवाईसी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे आपको अपना यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन करना है। केवाईसी वेरिफिकेशन में आपको अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी है। सेल्फी लेते समय इस बात जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं चश्मा लगाना है, ना ही कोई कैप वगैरह पहनना है, बिल्कुल साफ और क्लीन आपके यहाँ पर इमेजेस वगैरह आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो रीटेक करके मतलब दोबारा फोटो लेके अपलोड करिएगा, नहीं तो कई बार आपके छोटी छोटी गलतियों के चक्कर में भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद देखें केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपका जो तीसरा स्टेप आता है जिसमें बैंक डिटेल आएगा, तो बैंक डिटेल में आपको करना क्या है, जिस बैंक अकाउंट में आप पैसे को रिसीव करने वाले हो उस बैंक की डिटेल यहाँ पे डालनी है। फिलहाल मेरे को क्या करना है, सिंपल से अपने बैंक का यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर कर देना है। एफएससी कोड यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहे डालो या मत डालो। फिलहाल यहाँ पे अपना एफएससी कोड भी आप डाल सकते हो। सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे कि आपके अकाउंट में 1 रुपया क्रेडिट करके आपके अकाउंट को वेरीफाई कर दिया जाएगा। फाइनली देखेंगे आपका जो यहाँ पे चौथा स्टेप है वो आ जाएगा जिसमें लिखा है वो गेट लोन, यानी कि ये जो आपका अमाउंट, जैसे हमारे केस में क्या है 94,690 रुपये हमारे बैंक अकाउंट ट्रांसफर किया जा रहा है, शायद कुछ देर में बाद हमारे बैंक अकाउंट में इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस लोन को अप्लाई किया। टोटल 4 स्टेप में यहाँ पे आपको कंप्लीट देखने को मिल गया। लेकिन यहाँ पे एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप पहले से इस एप्लीकेशन का यूज कर रहे हो और आपका सिविल ठीक ठाक है, पैन कार्ड के बेसिस पे आप लोन के लिए इस तरीके से अप्लाई करोगे, यहाँ पे आपको कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप पेटीएम एप्लीकेशन के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई करेंगे। प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए आपको यहाँ पे लोन मिला या नहीं मिला। दूसरी बात, क्या पेटीएम पेमेंट बैंक को यूज करने के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में आपको भी काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार हो रहा है, तो कमेंट कर बताइए ताकि मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाकर आपके साथ जानकारी जरूर शेयर करना चाहूँ। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।